हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत जोरों शोरों से लगे हुए होंगे। तो हम आपके लिए हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और बहुत ही शॉर्ट विधि से आपको मैथमेटिक्स की बहुत सारी प्रश्नावलियों के हल देते हैं। देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अध्याय घन व घनाभ। घन व घनाभ क्या होता है हमारा, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे और इसके फॉर्मूलों को सिद्ध करके बताएंगे और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को बहुत ही शॉर्ट विधि से हल करेंगे। यह घन और घनाभ एक ऐसा अध्याय होता है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती है जिसमें घन घनाभ से संबंधित आपसे 1 या 2 नंबर में प्रश्न न पूछा जाए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हों, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे, बैंक, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी तैयारी कर रहे हो प्रतियोगी परीक्षा की, तो उसमें आपको घन व घनाभ से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं ये घन और घनाभ होता क्या। देखिए, आपको हम अक्षेत्रफल में इससे पहली प्रश्नावलियों में, इससे पहले जो वीडियो है उनमें हम आपको अक्षेत्रफल के बारे में बता चुके हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्त का क्षेत्रफल, तो इन सबका हम आपको पहले वीडियो में क्लियर करा चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं घन व घनाभ की। देखिए, घन होता क्या है हमारा, सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए। ये हमने एक आकृति बना दी है यहां पर, यह आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। यह एक वर्ग की आकृति है और वर्ग हमारा क्या होता था, जिस वर्ग में हमारी 4 भुजाएं होती थी और चारों की माप समान होती थी। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती थी। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं घन की। तो घन में हमारी कितनी भुजाएं होती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए आप। देखिए, वर्ग से ही हमारा घन बनता है। कैसे, ये आपने वर्ग की आकृति बना ली, तो इसको इस प्रकार से यहां पे लाए, इसको इस प्रकार से यहां पर लाए और इसको यहां पर और इसको यहां पर, फिर हमने इन सभी को आपस में मिला दिया ऐसे करके। अब जो ये आकृति प्राप्त हुई है इसको बोलते हैं हम घन। इसको क्या बोलते हैं, घन। तो देखिए इसमें कितनी भुजा होती है घन में हमारे, घन में हमारी 6 भुजा होती हैं। घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 6 भुजाएं होती है घन में, 6 भुजाएं होती हैं। और जैसे कि ये एक वर्ग पर बना हुआ है तो 6 की 6 भुजाएं हमारी क्या होंगी, समान होंगी। सभी भुजाएं समान होती हैं वर्ग की तरह, सभी भुजाएं समान होती हैं। तो घन में क्या होती है, 6 भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। अब देखते हैं, जिस प्रकार हम वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का विकर्ण और वर्ग की परिमाप ज्ञात करते थे, उसी प्रकार हम अपने घन की करेंगे सभी चीजें। तो सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इस पूरे की माप, तो लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको आज यहां से पढ़ने के बाद रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे वर्ग का परिमाप होता था चारों भुजाओं का, उसी प्रकार से इसकी 6 भुजाओं का होगा। देखिए कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 और ये ऊपर दिख रही है 5 और एक इसी के नीचे है 6। तो हमारे घन में होती है 6 भुजाएं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा हमारा, 6a² या
6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये ए हमने भुजा को कहा है, 6a स्क्वायर या 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये बनेगा हमारा। अब देखते हैं इसका घन का विकर्ण, घन का विकर्ण देखिए, वर्ग के विकर्ण में क्या होता था, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा, और घन के विकर्ण में क्या होगा, √3 गुना भुजा या √3a, ऐसे बोल सकते हैं, √3 गुना भुजा या √3 गुणे a। अब आता है घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन के आयतन में हमारा क्या होगा, देखिए कितनी भुजाएं हैं इसकी, 6 भुजाएं हैं, और सभी भुजाओं को हमने a कहा है, तो हम कहेंगे a का क्यूब या भुजा का घन, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा घन के बारे में। अब आपको बताएंगे हम आयत से घनाभ बनता है, कैसे बनता है। चलिए अब बात करेंगे हम अपने घनाभ के बारे में, घनाभ, और ये था हमारा घन। तो घन के बारे में आपको हमने इंफॉर्मेशन दी, अब आपको घनाभ के बारे में जानकारी देंगे, कैसे बनता है, क्या होता है। तो चलिए, ये बन गया हमारा एक आयत, क्या बन गया, आयत। और आप जानते हो आयत में क्या होता था, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती थी, यानी कि आमने सामने की भुजा इक्वल होती थी, बराबर होती थी। अब हमको बनाना है आयत, तो आयत में क्या है, देखिए, इसको यहां पर लाए, इसको यहां पर लाए, इसको यहां पर लाए, इसको यहां पर लाए, ऐसे मिला दिया, और हमने इसको भी ऐसे मिला दिया। अब इनको आपस में मिला दिया, तो ये जो आकृति प्राप्त हुई ईंट के प्रकार की, या बिस्किट का पैकेट आपने देखा होगा, बिस्किट का पैकेट और मकान में लगने वाली ईंट, वो हमारी घनाभ की आकृति की होती है, वो घनाभ होती है। कैसे होती है चलिए बता दें। देखिए इसमें 2 तो होती है लंबाई, एक लंबाई ये रही और एक लंबाई ये रही, ये भी लंबाई, ये भी लंबाई, और 2 होती है चौड़ाई, ये भी चौड़ाई और ये भी चौड़ाई, ये वाली कह लीजिए, और 2 होती है हमारी क्या, ऊंचाई, ये ऊंचाई और इधर से ये ऊंचाई। तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ में 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई होती है। तो हम लिख सकते हैं घनाभ में 2 लंबाई, 2 चौड़ाई व 2 ऊंचाई होती हैं। ऊंचाई होती है। तो घनाभ में क्या बना, घनाभ किससे बना, हमारे आयत से, और इसमें क्या होती है, 2 लंबाई, 2 चौड़ाई और 2 ऊंचाई, ऊंचाई भी जुड़ गया इसमें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऐसे। और हम इन सबको किससे प्रतीक से, लंबाई को L कहते हैं और चौड़ाई को B कहते हैं और ऊंचाई को H कहते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का,
2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये बन गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण तो घनाभ का विकर्ण हमारा कितना बनता है, √L² प्लस B² प्लस H², अर्थात √ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग, ऐसे ये लिख सकते हैं हम इसको। अब इसके बाद आता है हमारा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो जैसे हमारा आयत का क्षेत्रफल होता था लंबाई गुना चौड़ाई, तो ऐसे ही घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन अब की बार इसमें एक और क्या है इंक्लूड, ऊंचाई भी है। तो हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, या L गुणा B और गुणा H, इस प्रकार से। तो ये हमने आपको घन व घनाभ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दी है, कैसे उसका क्षेत्रफल आता है, घनाभ का आयतन आता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं इन्हीं पर कुछ जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, SSC GD, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे आदि विभिन्न परीक्षाओं में घन व घनाभ पर आए हुए प्रश्न हैं, इन पर आधारित उन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्या बनता है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 20 मीटर, 10 मीटर व 5 मीटर है, यानी कि लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि LBH। और लंबाई 20 दी है आपको और चौड़ाई 10 दी है और ऊंचाई 5 दी है, तो कितना आ गया 20.200 और 2 पंजे 10, यानी कि 1000 घन मीटर। तो कितना आ गया 1000 घन मीटर घनाभ का आयतन इस वाले का। लेकिन उसने क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ भी पूछा है। हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है हमारा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो यहां पे लिख देंगे 2 × LB लंबाई गुना चौड़ाई, तो 20 गुना 10 और प्लस BH चौड़ाई गुना ऊंचाई 10 गुणे 50 5 और प्लस HL यानी कि 5 गुना 20, ये होती है, और 2 × 2 ढाई 20 200 और प्लस 10 पंजे 50 और प्लस 20 पंजे 100, तो ये आ गया आपका 350। तो 2 गुना 350 और 350 दूनी 700, तो ये कितना आ गया आपका 700 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठ 700 मीटर स्क्वायर। ये देखिए 10 पंजे 50 हुआ है, यहां पर ये जोड़ लिया हमने 250 और 100 350 और 2 गुना 350 हो गया 700।
तो बड़ी ही आसानी से आप इनको हल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। एक आयताकार जलाशय में 1,20,000 लीटर जल है। कितना जल है? 1,20,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी? यानी कि आपको ऊंचाई बतानी है जलाशय की। देखिए कुआं हो, जलाशय हो, तो इसमें हम गहराई को ही ऊंचाई मानते हैं। तो चलिए देख लीजिए क्या कहा है उसने। 1,20,000 लीटर जल है। जल कितना है? 1,20,000 लीटर। तो इसको हम बना लेंगे घन में, घन मीटर में बना लेंगे इसको। तो 1 घन मीटर बराबर 1,000 लीटर के, और 1 घन मीटर पड़ा 1,000 लीटर का, तो इतने लीटर कितने के पड़ेंगे? तो ये आ जाएंगे 120 घन मीटर। तो 1,20,000 लीटर कितने के पड़े? 120 घन मीटर के। और ये आपका क्या आया है? आयतन। तो हम लिखेंगे तो जलाशय की ऊंचाई, जलाशय की ऊंचाई बराबर कितना? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, और बराबर कितना दे दिया ये तीनों का? 120 घन मीटर। तो लंबाई कितनी दे रखी है? 8, और चौड़ाई कितनी दी है आपको? 5, और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और बराबर 120 घन मीटर। अब यहां से आप 8 पंजे 40 और 4 तिये 12, तो आप कर सकते हो, यहां से आ गया 3। तो h बराबर कितना आ गया? 3 मीटर। तो ऊंचाई कितनी आ गई आपकी? 3 मीटर। देखिए आपने कितनी आसानी से अपने आंसर को प्राप्त कर लिया है। यह अभी एक शुरुआत है, और धीरे धीरे आपको जीरो टू जीनियस, आपको जीरो लेवल से लेकर के आपको एक एडवांस लेवल तक, जीनियस तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट स्कोर कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं कुछ और यूनिक प्रश्नों की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।